शाहिदा 34 साल की एक चमकदार, सुलझी हुई, सुंदर, तीखे नैन नक्श वाली पढ़ी लिखी महिला है। शाहिदा जब 25 साल की थी तो उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक हिंदू लड़के से शादी की जिसका नाम है अनुराग। अनुराग और शाहिदा एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे और वही उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी। 4 साल के रिश्ते के बाद उन्होंने शादी के बंधन में बंधना स्वीकार किया। अनुराग और शाहिदा दोनों का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था क्योंकि समाज ऐसे रिश्तों को नकारता है, लेकिन उन्होंने बिछड़ना मंजूर नहीं किया। उन्होंने कोर्ट में जाकर शादी की और उसके बाद उनके परिवार को भी उनकी शादी स्वीकार करनी ही पड़ी। कहते हैं ना, प्यार सच्चा हो तो कोई जात धर्म मायने नहीं रखता। सभी को लगा था कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार में कैसे रह पाएगी। लोग उनके परिवार को ताने भी देते, भला बुरा भी कहते, मगर अनुराग के परिवार ने कभी भी शाहिदा को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उसने एक हिंदू परिवार में शादी करके कोई गुनाह किया है। शाहिदा को अनुराग के मम्मी पापा बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते। अनुराग ने मदर टेरेसा नाम की एक ट्रस्ट बनाई। उसने गरीबों और बेसहारा लड़कियों और औरतों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल बनवाया। शाहिदा का मन भी अनुराग के काम में उसके कदम से कदम मिलाकर चलने का था। यह सपना उन दोनों ने साथ मिलकर जो देखा था। अनुराग और शाहिदा मिलकर स्कूल और हॉस्पिटल संभालने लगे। समय अपनी गति से बीतने लगा और देखते ही देखते उनके घर में किलकारियां गूंज उठी। शाहिदा ने एक साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शाहिदा ने 2 साल तक अपना पूरा ध्यान केवल अपने बच्चों पर दिया। उसके बाद उसने पूर्ण मदर टेरेसा का काम अपने हाथों में ले लिया। पूरे शहर में उसकी एक बहुत ही अच्छी छवि लोगों के सामने आई और कल तक जो लोग उस पर दूसरे धर्म के प्रेमजाल करने को लेकर ताना कसते थे, आज वही लोग उसके नेक कामों की वाहवाही भी करते हैं। अनुराग ने कभी शाहिदा को हिंदू धर्म को मानने को विवश नहीं किया और न ही शाहिदा ने मुस्लिम धर्म को अपनाने पर दबाव डाला। उनके रिश्ते ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई भी जाति या धर्म बुरा नहीं होता, तो बस इंसान के मन में छिपी होती है, फिर चाहे धर्म कोई सा भी क्यों न हो। हर धर्म से ऊपर इंसानियत का धर्म होता है जिसे 2 अलग धर्म के लोग साथ मिलकर निभा रहे थे। एक रोज शाहिदा जब स्कूल में थी, उसके पास किसी का कॉल आया और वह तुरंत वहां से निकल गई। शाहिदा ने जाकर देखा तो वह दंग रह गई। एक आदमी नशे में धुत अपनी 16 साल की लड़की को पूरे मोहल्ले के सामने बुरी तरह छड़ी से मार रहा था और सभी मोहल्ले वाले बस खड़े तमाशा देख रहे थे। शाहिदा ने वहां खड़ी एक औरत से पूछा, क्या हुआ, यह आदमी कौन है और इस लड़की को इस तरह क्यों मार रहा है। उस औरत ने पलटकर तुरंत जवाब देते हुए कहा, रखनी है इस आदमी की, ये इसका तो एक दूसरे दिन का नाटक है, ये चलता ही रहता है। इस लड़की को भी न जाने क्या नाटक करने की आदत पड़ गई है। चुपचाप अपने मालिक की बात तो नहीं मानती, यही किस्मत है इसकी। अब स्वीकार तो ना कर ले, बस मोहल्ले में नाटक दिखाना होता है इन्हें। इतना सुनते ही शाहिदा का पारा चढ़ गया। उसने आओ देखा ने ताओ कूद पड़ी उन दोनों के बीच उस लड़की को बचाने के लिए। जैसे ही वह आदमी लड़की को मारने को हुआ, शाहिदा ने उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ उसे धकेल दिया और नशे में धुत होने के कारण लड़खड़ाते हुए उस आदमी के पीछे कदम हट गए। आदमी लड़खड़ाती जबान में बोला, ए कौन है बे तू, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ पकड़ने की। शाहिदा, क्यों मार रहे हो तुम इस लड़की को। आदमी, मेरी चीज़ है ये, मैं कुछ भी करूँ इसके साथ, तेरे को क्या। शाहिदा, ये लड़की कोई चीज़ नहीं है, इंसान है, समझे तुम। आदमी, पैसे दिए हैं मैंने इसके बाप को, पूरे 40,000 में खरीद के लाया हूँ मैं इसको। शाहिदा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गई कि एक पिता अपनी बेटी को चंद पैसे के लिए कैसे बेच सकता है किसी को। वह उस लड़की से पूछने लगी, क्या कह रहा है ये आदमी, क्या वह जो कह रहा है वो सच है। लड़की ने रोते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। शाहिदा को बहुत गुस्सा आने लगा। वह आदमी लड़की को गालियाँ देते हुए उसे अपने पास आने के लिए कहने लगा। लड़की सहमते हुए शाहिदा से दूर उस आदमी के पास जाने लगी तो शाहिदा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। शाहिदा हल्की तेज आवाज़ में बोली, तुम कहाँ जा रही हो लड़की। सिसकते हुए, इसने मेरे पापा को मेरी कीमत देकर खरीदा है, मुझे इसके पास जाना ही होगा। शाहिदा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी। खड़ी रहो यहीं चुपचाप, और तुम इस लड़की के पास भी मत फटकना, समझे। तू होती कौन है मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। पैसे दिए हैं इसके बदले मैंने, अब इससे मेरा हक है। शाहिदा, किस हक की बात कर रहे हो तुम। पैसे इसके बाप ने दिए,
तो जाकर उस पर हक जताओ, लड़की पर नहीं। ये अपने बाप की बेटी है, कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसका मालिक बदलता रहे। आदमी तू 2 कौड़ी की औरत मेरे को सिखाएगी अब? अबे तू कौन है? खुद तो दूसरी जात धर्म के छोरे से बिहार रचा के रंगरलिया मना रही है और आई है मेरे को ज्ञान देने। हट। शाहिदा के दिल में उसके शब्द तीर की तरह चुभ गए। वह आदमी लड़की को घुड़कते हुए बोला, और तू खड़ी खड़ी इसकी बातें क्या सुन रही है? चल तू मेरे साथ। वह उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने साथ लेकर जाने लगा तो पीछे से शाहिदा ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। शाहिदा उस आदमी के पास आई और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे उसका सारा नशा एक पल में उतर गया। थप्पड़ पड़ते ही वहां खड़ा हर शख्स स्तब्ध रह गया और वह आदमी भी गुस्से से तिलमिला उठा। वह शाहिदा को मारने के लिए जैसे ही छड़ी उठाने लगा, शाहिदा गुस्से में आंख दिखाते हुए बोली, ऐसा करने की सोचना भी मत। अभी एक नंबर घुमाऊंगी और तुम जेल की सलाखों के पीछे पड़े मिलोगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी बेटी की उम्र की है ये, तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? ऐसी नीच और गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? खैर, मैं भी कैसे गलत सवाल पूछ रही हूँ। शर्म आती तो ये सब थोड़े ही ना करते। शाहिदा उस आदमी के बाद वहाँ खड़े लोगों पर चिल्लाते हुए बोली, आप लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं बची ना? यह आदमी इतनी बेरहमी से इस बच्ची को मार पीट रहा है और आप सभी मूर्ख दर्शक बने देख रहे हैं। अगर इसकी जगह आप में से किसी की बेटी होती तो क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुपचाप खड़े तमाशा देखते? वही औरत जिसके पास शाहिदा खड़ी थी वह फिर बोल उठी, इसकी जगह हमारी बेटी कभी नहीं हो सकती। इसे बेचने वाला खुद इसका बाप है, तो हम बीच में क्या बोल सकते हैं? शाहिदा, माना इसे इसके बाप ने बेचा है, लेकिन एक इंसान होने के नाते ये तो आपका फर्ज था ना कि आप इस लड़की के लिए इसके साथ खड़े हों। एक बात बताइए, अगर आप लोगों में किसी का कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो कोई आपकी मदद ना करे, आपके पास आए, आपको देखे, आप मदद के गुहार लगाती रहे और लोग आपको अनदेखा करके निकल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? उस वक्त क्यों आप लोग दुहाई देते हैं कि लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है, जब आप खुद ही एक इंसान नहीं बन सकते? शाहिदा की बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स की नज़रें शर्म से झुक गई। शाहिदा उन्हें डपटते हुए कहने लगी, अगर दूसरों से मदद करने की उम्मीद रखनी है तो खुद भी दूसरों के लिए खड़े होना सीखो, वरना ना इंसान बचेगा ना इंसानियत। वह लड़की अब तक वहाँ खड़ी आंसू बहाते रही थी और वह आदमी दांत पीसते हुए शाहिदा को घूर रहा था। शाहिदा उस आदमी के पास आकर बोली, अगर आज के बाद इस लड़की या किसी भी दूसरी लड़की के आसपास भी नजर आया, किसी लड़की का सौदा किया, तो सीधे हवालात में नजर आओगे। शाहिदा ने उस लड़की के आंसू पोंछे और उसका नाम पूछा। लड़की ने सिसकते हुए कहा, मीरा। शाहिदा उसे गले लगाते हुए कहने लगी, रोना बंद करो मीरा, और मुझे ये बताओ तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्यों बेच दिया? मीरा ने रोते हुए कहा, बापू को नशे की लत लग गई थी, इसने बापू से मेरे बदले उन्हें पैसे देने को कहा ताकि वह उन पैसों से आराम से ड्रग्स खरीद सके। बापू ने मेरी बड़ी बहन को भी ऐसे ही किसी आदमी को बेच दिया था दीदी, पता नहीं अब वो भी कहाँ है, किस हाल में है। प्लीज़ मेरी बहन को भी बचा लीजिए दीदी, मीरा आहें भरती हुई बोली। शाहिदा के सामने हाथ जोड़ने लगी। शाहिदा ने उसके आंसू साफ किए और बोली, अब मैं तुम हमारे साथ रहोगी मीरा, हमारे हॉस्टल में। तुम मुझे अपने घर लेकर चल सकती हो क्या, ताकि हम तुम्हारी बहन का भी पता लगा सके? मीरा ने थोड़ा डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। शाहिदा ने मीरा के घर जाकर उसके बाप को डरा धमकाकर मीरा की बहन का भी पता लगा दिया। शाहिदा ने अनुराग को सब कुछ बताया और पुलिस की मदद से मीरा की बहन को ढूंढ निकाला। शाहिदा और अनुराग ने ना जाने कितनी लड़की और औरतों को इसी तरह लोगों के चंगल से बचाया है। कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान सब में नहीं आता, अपने रूप में किसी न किसी को मदद के लिए भेज ही देता है। शाहिदा औरतों के लिए एक मसीहा बन गई थी और हर लड़की के लिए प्रेरणा भी, क्योंकि वह किसी को बचाने के लिए हर मुश्किल से अकेले लड़ जाती। लोग उसके जैसी हिम्मती और साहसी बनने की कल्पना करते। आज शाहिदा 34 साल की एक अधेड़ उम्र की महिला है और उसके बच्चे 6 साल के हो चुके हैं। वे समय भी मदर टेरेसा स्कूल में पढ़ाती थी। एक रोज़ शाहिदा जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी
कि तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे सब कुछ काला और घूमता हुआ नजर आने लगा। शाहिदा इन बातों को अनदेखा कर पढ़ाने में लगी रही और जब उसे बिल्कुल दिखना बंद सा होने लगा और आंखें पथराने लगी, शाहिदा की सांसें फूलने लगी और दम घुटने लगा तो वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। गिरते ही शाहिदा बेहोश हो गई। शाहिदा को देखते ही सभी बच्चे एक साथ जोर से चिल्ला पड़े, शाहिदा दीदी। उनकी आंखें आवाज़ सुनकर दूसरी क्लास के टीचर भी वहां आ गए। उन्होंने तुरंत शाहिदा को उन्हीं के हॉस्पिटल पहुंचाया और अनुराग को भी कॉल करके हॉस्पिटल आने को बोल दिया। शाहिदा को बेहोश देख अनुराग का दिल बैठा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से शाहिदा को क्या हुआ, लेकिन हमारी सोच से परे जो होता है वही तो जिंदगी है। जिंदगी कब हमारे हिसाब से चलती है वह तो कुछ और ही हमारी किस्मत में लिखती है। अनुराग डॉक्टर, शाहिदा को क्या हुआ? वो ऐसे अचानक बेहोश क्यों हो गई? डॉक्टर देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पहले उनके कुछ चेकअप करने होंगे, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। अनुराग डॉक्टर कुछ सीरियस तो नहीं है ना? डॉक्टर शायद हाँ, आप लोगों ने पहले कभी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? आप जानते नहीं हैं क्या, लेडीज की हर छोटी तकलीफ बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, चेस्ट पेन होता था, तो आपने अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? अनुराग डरते हुए, डॉक्टर मैंने शाहिदा को कई दफ़ा डॉक्टर के पास चलने को कहा और वो हमेशा मेरी बात टाल जाती। डॉक्टर के नाम पर तो यह कह देती कि वो ठीक है, कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर इसका सवाल तो उनकी रिपोर्ट से ही मिलेगा। आई जस्ट होप जो मैं सोच रहा हूँ वो सच नहीं हो। अनुराग डॉक्टर की बात से बेहद सहम गया। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि शाहिदा के साथ साथ मैं खुद इतना लापरवाह कैसे हो गया। मैंने क्यों पहले ध्यान नहीं दिया? शाहिदा की हालत पर, उसके दर्द पर मैं इतना बेपरवाह कैसे हो सकता हूँ अपनी शाहिदा के लिए? अनुराग के मन में न जाने कितने बुरे ख्याल पनपने लगे। शाहिदा को होश आने में अभी वक्त था, इसीलिए डॉक्टर ने अपने संदेह के अनुसार शाहिदा को बेहोशी में ही उसके बायोप्सी टेस्ट कराए और रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने लगे। डॉक्टर ने अनुराग को अपने केबिन में बुलाया और जो उन्होंने कहा उसे सुनकर अनुराग के होश उड़ गए। उनके पैरों तले तो जैसे किसी ने ज़मीन ही खींच ली। अनुराग का चेहरा डर से एकदम पीला पड़ गया। उसके कानों में डॉक्टर के कहे शब्द गूंजने लगे, शाहिदा को ब्रेस्ट कैंसर है, शाहिदा को ब्रेस्ट कैंसर है, शाहिदा को कैंसर है। अनुराग वहां से उठकर बाहर आ गया। उसकी आंखों से अनवरत अश्रुधारा बहने लगी। अनुराग शाहिदा की बीमारी के बारे में सुनकर एकदम सहम गया। उसके दिल में शाहिदा को खोने का डर उभर आया। अनुराग की माँ उसे इस तरह रोते देखकर उसके पास आई और उसको रोने की वजह पूछने लगी। अनुराग रोते हुए अपनी माँ से लिपट गया और बिलखते हुए बोला, मम्मी शाहिदा को कैंसर है। अनुराग फपक रोने लगा। शाहिदा की बीमारी के बारे में सुनकर उसकी माँ का तो कलेजा ही फट गया और उनकी आंखें भी नम हो गई। अनुराग शाहिदा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर ले आया। शाहिदा ने अनुराग से डॉक्टर की बात पूछी, लेकिन अनुराग ने उसे झूठ बोल दिया कि वह कमजोरी के कारण बेहोश हो गई थी। अनुराग अब एक पल के लिए भी शाहिदा को अकेला नहीं छोड़ता था। वह साय की तरह शाहिदा के साथ साथ रहता था। शाहिदा को अनुराग का ऐसा व्यवहार बहुत अजीब लगता था। वह हमेशा अनुराग को टोकती रहती थी कि वह ठीक है, तो फिर इतनी फिक्र क्यों? अनुराग हमेशा उसे बातों में यह कहकर बातों में उलझा देता कि तुम तो अपना ध्यान रखोगी नहीं तो मुझे ही रखना होगा ना। शाहिदा अपना सिर पकड़कर एक ही डायलॉग मारती, अल्लाह रहमत करो मेरे शोहर पर, सारा दिन मुझसे ही चिपके रहते हैं। शाहिदा मुंह बनाती और अनुराग ने चाहते हुए भी उसकी बातों पर हंस पड़ता। शाहिदा ने अब घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। वे घर पर ही रहकर अपने बच्चों के साथ रहती और उनका ख्याल रखती। एक रोज़ अनुराग ने शाहिदा से स्कूल के लिए कुछ ज़रूरी पेपर्स कबर्ड से निकालने को कहा। उसने जैसे ही कबर्ड खोला तो उसमें उसे सबसे ऊपर हॉस्पिटल के कुछ कागजात रखे दिखे। शाहिदा ने सहज भाव से उन्हें खोलकर देखा तो खुद की रिपोर्ट्स देखकर जड़वत हो गई और एकदम बर्फ सी जम गई। डर के कारण उसके मुंह से चीख निकल गई। अनुराग! शाहिदा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अनुराग भागकर रूम में आया और उसके हाथ से हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखकर वह चौंक गया। अनुराग दबे कदमों से शाहिदा के पास आया और उसके हाथों से रिपोर्ट लेकर उन्हें साइड में रखा। शाहिदा सिसकते हुए बोली, ये सब क्या है अनु? मुझे कैंसर है। शाहिदा बिलख बिलख कर रोने लगी। अनुराग ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा,
तुम्हें कुछ नहीं होगा शाहिदा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। शाहिदा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अनु? अनुराग, क्या बताता मैं तुम्हें यार, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा कि क्या करूं क्या नहीं। सच कहूं तो मैं टूट सा गया था यार, रोते हुए। शाहिदा फक कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, कब से इतना दर्द अकेले अपने दिल में दबाए बैठे थे आप अनु, एक बार तो मुझे बताया होता। अनुराग रोते हुए बोला, नहीं बता सकता था यार, तुम्हें बताता तो तुम खुद को कैसे संभाल पाती, मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। शाहिदा ने पहले खुद के और फिर अनुराग के आंसू पोंछते हुए कहा, आपकी बेगम साहिबा इतनी भी कमज़ोर नहीं है जनाब, जब आप मेरे साथ हैं हाथ थामते हुए, तो ये कैंसर क्या चीज़ है, इसे भी मात दे देंगे। अनुराग ने भी उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें लड़ना ही होगा शाहिदा, मेरे लिए, बच्चों के लिए, हमारे प्यार के लिए, हमारे बच्चों के लिए तुम्हें अपनी इस बीमारी से लड़ना ही होगा। शाहिदा ने हाँ में सिर हिलाया और अनुराग ने उसका माथा चूम लिया। डॉक्टर ने शाहिदा का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। शाहिदा को कैंसर 3rd स्टेज पर बढ़ चुका था, इसीलिए उसकी कीमोथेरेपी करना ज़रूरी हो गया था। अब शाहिदा का पहला कीमो सेशन शुरू किया गया तो वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके मन में यही दंड चलता रहा कि पता नहीं वह कैंसर से उभर भी पाएगी या नहीं। हमेशा लोगों के कीमोथेरेपी के बारे में सुनकर उसके मन में डर बैठा हुआ था। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में सोच कर ही शाहिदा का मन विचलित हो रहा था। आखिर में जब उससे नहीं रहा गया तो उसने डॉक्टर से पूछ ही लिया कि कीमो सेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, उसे कुछ होगा तो नहीं। डॉक्टर उसके मनोस्थिति को अच्छे से समझ पा रहे थे। उसके लिए तो यह रोज़ाना का था कि जब कोई पेशेंट आता है तो वो कीमोथेरेपी को लेकर सहमा हुआ होता है, लेकिन पेशेंट के संशय को दूर करके उसके मन को शांत करना डॉक्टर का काम भी है और ज़रूरी भी, अन्यथा दवाई भी असर नहीं कर पाती। डॉक्टर ने उसे समझाया कि कीमोथेरेपी में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनका असर सिर्फ कैंसर सेल्स पर ही नहीं बल्कि अन्य सेल्स पर भी पड़ता है और ख़ास तौर पर स्किन सेल्स पर। उसी के कारण स्किन टिश्यूज नष्ट हो जाते हैं और बाल झड़ना, नाखून काले पड़ना जैसी समस्या होगी, लेकिन कीमोथेरेपी का कोई बड़ा असर नहीं होगा। डॉक्टर के समझाने पर शाहिदा का मन कुछ तो शांत हुआ, मगर पूरी तरह से भयमुक्त तो अब भी नहीं हुआ था। कीमो सेशन के बाद शाहिदा को बुखार, उल्टी जैसे छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट होने लगे। हर सेशन के बाद उसके बाल भी बड़ी तेज़ी से झड़ने लगे। देखते ही देखते शाहिदा के सारे बाल झड़ने लगे और इस कारण वह हमेशा अपने सिर को बांध कर रखने लगी। शाहिदा को इस तकलीफ में देख अनुराग का मन बार बार विचलित हो जाता, लेकिन शाहिदा कभी हिम्मत नहीं हारती। उसने हर मुश्किल से जूझते हुए कीमोथेरेपी के सभी 8 सेशन को पूरा किया। अगर वह कमज़ोर पड़ जाती भी तो अनुराग अपने बच्चों को देखकर पुनः अपने मन में हौसला और उम्मीद जगाती। हमें मोटिवेशन दूसरों में तलाशने की जगह खुद में ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति के बारे में हमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। इसीलिए वे अपनी हिम्मत खुद बनती। जब भी शाहिदा थका और हारा हुआ महसूस करती तो सब में से यही दोहराती कि अगर मैं दूसरों की मदद के लिए किसी भी हद तक जाकर लड़ जाती हूँ तो खुद के लिए क्यों हिम्मत नहीं ला सकती। जब दूसरों को सदैव लड़ना सिखाती हूँ तो खुद क्यों नहीं लड़ सकती। शाहिदा हर दर्द बर्दाश्त करती, लेकिन उसने कभी अनुराग को टूटने नहीं दिया और अनुराग ने भी उसको हमेशा साथ दिया। लगभग 1 साल बीत गया। शाहिदा का कैंसर कीमोथेरेपी के बाद ख़त्म हो गया, लेकिन उसे रेगुलर चेकअप कराने के लिए फिर भी जाना होता था। कैंसर की बीमारी उस जोंक की तरह है जो एक बार शरीर से चिपक जाए तो जल्दी से हटती नहीं। शाहिदा पूरी सावधानी रखती और अनुराग उसका ख्याल रखता। अनुराग खुश था कि शाहिदा अब ठीक हो चुकी है और उसे कैंसर से निजात मिल चुकी है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 बरस तक सब ठीक रहा। उसके बाद जब शाहिदा रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई तो उसकी रिपोर्ट सही नहीं आई। शाहिदा को लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में कैंसर फिर से बनने लगा था। इस बार कैंसर 4th स्टेज पर पहुंच गया था, जिसमें कैंसर एक अंग से दूसरे अंग तक प्रभाव डालने लगा है। इसी कारण कैंसर सेल्स उसके लेफ्ट ब्रेस्ट से राइट ब्रेस्ट तक भी पहुंचना शुरू हो गई थी। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी। अनुराग ने जब उनसे परेशानी का कारण पूछा तो डॉक्टर ने उसे शाहिदा की कंडीशन के बारे में बताया। ये सुनकर अनुराग और शाहिदा को बहुत बड़ा धक्का लगा। उनकी नज़रों में तो यही था कि कीमोथेरेपी के बाद कैंसर नहीं होगा,
लेकिन इस बार कैंसर और भी तेजी से बढ़ रहा है। शाहिदा कांपते होठों से, डॉक्टर कितना वक्त बचा है मेरे पास? डॉक्टर, आई एम सॉरी टू से बट आपका कैंसर जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, साल 6 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास। यह सुनकर उन दोनों को एक और बड़ा झटका लगा। शाहिदा को अपने प्यार और परिवार से दूर जाने के डर ने घेर लिया। डर के कारण शाहिदा का चेहरा पीला पड़ गया। अनुराग उम्मीद भरी निगाहों से, कोई तो इलाज होगा ना डॉक्टर, जिससे शाहिदा को बचाया जा सके? डॉक्टर, मास्टेक्टमी मास्टेक्टमी इज दी ओनली वे। अनुराग, तो क्या होता है डॉक्टर? डॉक्टर, ब्रेस्ट सर्जरी, जिसमें ऑपरेशन करके इनकी ब्रेस्ट को शरीर से अलग किया जाएगा और कैंसर फैलने से रोका जा सकता है। ब्रेस्ट सर्जरी का नाम सुनते ही अनुराग के रोंगटे खड़े होने लगे। अनुराग डरते हुए, लेकिन डॉक्टर, शाहिदा को तो दोनों तरफ कैंसर बन चुका है। डॉक्टर जी, हमें 2 सर्जरी करनी होगी इनकी, एक साथ हम दोनों साइड की ब्रेस्ट शरीर से अलग नहीं कर सकते। शाहिदा बुत बनी उसकी बातें सुन रही थी। शाहिदा के दिल में कीमोथेरेपी के बाद अब जीने की उम्मीद फिर से जागी। तो अब कैंसर का और भी भयानक रूप उसके सामने था। शाहिदा तो अपनी सुध बुध ही खो बैठी और डरकर पूरा पसीना पसीना हो गई। अनुराग ने शाहिदा को पानी पिलाया और उनका चेहरा अपने हाथों में थामकर उसे आश्वासन देते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा शाहिदा, मैं हूँ ना। अल्लाह इतना बेरहम नहीं हो सकता ना जो तुम्हें मुझसे छीन ले। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। ना जाने ये संतावना अनुराग शाहिदा को दे रहा था या फिर समय को दे रहा था। अनुराग, डॉक्टर, हमें सर्जरी करानी है जल्द से जल्द। मैं शाहिदा को इस तरह दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकता। डॉक्टर, सर्जरी तो हम कर देंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। अनुराग, कैसी प्रॉब्लम डॉक्टर? डॉक्टर, देखिए अनुराग जी, आप तो जानते ही हैं, कीमोथेरेपी के बाद इनकी बॉडी एकदम वीक पड़ गई है। इम्यूनिटी, हीमोग्लोबिन वगैरह हर चीज़ की कमी आ गई है। बॉडी की काफ़ी सेल्स डैमेज हुई है। सबसे बड़ी बात, इनकी कीमोथेरेपी को अभी इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ कि इनकी बॉडी फिर से रिकवरी कर ले। अनुराग थोड़ा डरते हुए, आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? प्लीज़ साफ साफ कहिए। डॉक्टर, अगर साफ सीधे शब्द में कहूँ तो इनकी सर्जरी नहीं कर सकते। इसमें इन्हें जान का खतरा ज़्यादा होगा। यदि हम ऑपरेशन करते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर हम सर्जरी नहीं करते हैं तो कम से कम 1 साल तक तो ये सर्वाइव कर पाएंगी। इस बार अनुराग को और गहरा शौक लगा। उसकी ज़बान पर तो ताला ही लग गया। शाहिदा की नाजुक हालत के बारे में सोच कर अनुराग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अनुराग के सामने 2 राहें थी, जिसमें से एक दर्द भरी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी जिंदगी भी थी। वहीं दूसरी ओर चलते ही सामने मौत खोले मुंह खड़ी दिखाई दे रही थी, जो शाहिदा को अभी ग्रसने को तैयार थी। अनुराग कुछ भी कहने समझने की हालत में नहीं था, इसीलिए उसने डॉक्टर को उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया और शाहिदा को लेकर अपने घर वापस आ गया। रास्ते भर में दोनों के बीच गहरी शांति पसरी हुई थी। ना शाहिदा के पास कुछ कहने को अल्फाज थे और न अनुराग की ज़बान उसका साथ दे रही थी। तकलीफ से ज़्यादा डर था दोनों के दिलों में एक दूसरे से बिछड़ने का, जो उनके लिए या किसी भी प्यार करने वाले के लिए असहनीय होता है। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो ज़िंदगी बेरंग सी हो जाती है। इसीलिए कुछ न कुछ अच्छा या बुरा ज़िंदगी में होता ही है, ताकि खुशियों की असल कीमत पता लगा सके। अनुराग ने जब अपने घर पर इस बारे में बात की तो सभी ने सर्जरी कराने से मना कर दिया। सभी को यही उम्मीद थी कि कुछ वक्त तो होगा बिना सर्जरी के शाहिदा के पास। सर्जरी में तो बचने की ही कोई उम्मीद नहीं है। शाहिदा इन सब बातों से अनजान अपने कमरे की खिड़की पर बैठी बाहर गार्डन में लगे पौधों को देख रही थी। तभी उसके मन में ख्याल आया कि पौधों की कोई टहनी अगर सूख जाती है या उसमें कीड़ा लग जाता है तो उसको काट कर अलग कर देते हैं, ताकि पूरा पौधा खराब न हो। मुझे भी अगर कैंसर से निजात पानी है तो मुझे सर्जरी करानी होगी, तभी मेरी जान बच सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शाहिदा अपनी फैमिली फ़ोटो देखकर कहने लगी, एक साल का वक्त दिया है डॉक्टर ने मुझे, और इसके बाद मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अभी तो वो इतने छोटे और नासमझ हैं कि अपनी माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह पाते। मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। और अन्नू का क्या होगा? वो कैसे रह पाएंगे मेरे बिना? जीते जी मर जाएंगे।
वो इस अपराध बोध में कि वो अपनी शाहिदा को नहीं बचा पाए एकदम अकेले पड़ जाएंगे। शाहिदा की आंखों में आंसू बह निकले और अगले ही पल वे आंसुओं को पोंछते हुए बोली, नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं सर्जरी कराऊंगी भी और ठीक भी होकर दिखाऊंगी। मैं अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती। अन्नू, हमने हमेशा साथ जीने का वादा किया था ना, अब मुझे उस वादे को हर हाल में निभाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। शाहिदा कमरे से बाहर आई तो वहाँ भी सब उसकी हालत को लेकर चिंतित थे। शाहिदा ने मन में सर्जरी कराने की ठान ली थी और उसके परिवार ने सर्जरी न कराने का फैसला लिया था। शाहिदा ने जब सबको अपना फैसला सुनाया तो उसके सास ससुर ने साफ इनकार कर दिया। अनुराग की माँ की आंखों में आंसू भरकर शाहिदा से कहने लगी, तू जानती है बेटा कितना रिस्क है इसमें। डॉक्टर ने तो एक तरह से साफ इनकार ही कर दिया है सर्जरी कराने के लिए। हम तुझे जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते बेटा। शाहिदा उनका हाथ थामकर कहने लगी, मुझे कुछ नहीं होगा मम्मी जी, आप भरोसा रखिए। अनुराग की माँ, ये बीमारी, ये इलाज किसी के हाथ में नहीं होता बेटा। ये अगर तेरे बस का होता तो हम सबको तुझ पर भरोसा रहता, लेकिन मौत जिंदगी ये सब नसीब का खेल है बेटा, और हम जानते बूझते तुझे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। अनुराग के पिता, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, और तुम भी समझने की कोशिश करो बेटा। छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे अभी, इन्हें ज़रूरत है तुम्हारी बेटा। अपने बच्चों का नाम सुनकर शाहिदा की आंखें नम हो गई। वे भीगी पलकों से कहने लगी, बच्चों के बारे में सोचकर ही तो फैसला किया है पापा जी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, दिन पे दिन मेरी हालत बद से बदतर होती जाएगी पापा जी। मम्मी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ उनकी बात से। मगर पापा जी, सर्जरी के बाद मेरे बचने की उम्मीद तो है, बिना सर्जरी के तो कोई उम्मीद ही नहीं है। आज कल परसों न जाने कौन सा दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन जाए। मौत के डर से हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो बाद में हमें ही अफसोस होगा ना पापा जी। अनुराग के मम्मी पापा ने शाहिदा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी सर्जरी कराने को लेकर जिद पर अड़ी रही। अनुराग अब तक सभी की बातें खामोशी से सुन रहा था, लेकिन जब उनकी बहस समझाना खत्म नहीं हुआ तो अनुराग को गुस्सा आ गया। एक तो वह शाहिदा को लेकर पहले से ही बहुत परेशान और डरा हुआ था, और अब इतनी बड़ी उलझन में फंसा था कि उसके दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। सबकी आवाज़ अनुराग के भीतर चिड़चिड़ाहट पैदा कर रही थी। वह उन पर चिल्लाते हुए बोला, बस कीजिए आप सभी प्लीज़, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। और तुम शाहिदा से ये सर्जरी की बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हारी जान का रिस्क नहीं ले सकता। अपने कमरे में जाओ और रेस्ट करो, कोई सर्जरी नहीं होगी तुम्हारी। अनुराग के गुस्से को देख सभी एकदम शांत हो गए। शाहिदा ने बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने में ही समझदारी समझी, क्योंकि उस वक्त अनुराग का मन बहुत व्यथित था और ऐसे में उसे कुछ भी समझाना दीवार पर सिर मारने जैसा था। अनुराग पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। शाहिदा को अनुराग की बहुत फिक्र होने लगी। उसका मन यही सोच सोच के व्याकुल हो रहा था कि अनुराग कैसे खुद को संभाल पाएंगे मेरे जाने के बाद। अनुराग रात को घर आया तो शाहिदा ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ नहीं बोला और बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करने लगा। अनुराग की आंखों से आंसू गिरकर तकिए को भिगो रहे थे। शाहिदा जानती थी कि अनुराग सोया नहीं है, बस सोने का नाटक कर रहा है। वे उसका सिर पर प्यार से हाथ घुमाने लगी और अनुराग कुछ देर में सो गया। अनुराग ने अपना फैसला नहीं बदला। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शाहिदा का कैंसर बढ़ने लगा और उसके साथ उसकी तकलीफ भी बढ़ने लगी। शाहिदा को अक्सर सीने में दर्द रहता और पेन किलर खाने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। कभी कभार उसे सांस लेने में तकलीफ होती तो घर पर ही उसे ऑक्सीजन लगा दी जाती। 2 महीने तो शाहिदा ने गुजार दिए, लेकिन अब दर्द की दवाओं ने भी असर करना कम कर दिया था। शाहिदा को दर्द दिन बे दिन बढ़ता जा रहा था। उसने अनुराग को सर्जरी के लिए मनाने की जिद अभी तक नहीं छोड़ी। वह अपनी पूरी कोशिश करती रही कि शायद अनुराग हाँ कर दे, लेकिन उसका हर प्रयास विफल ही होता। शाहिदा ने एक बार पुनः अनुराग को मनाने के लिए कहा, अन्नू प्लीज़ सर्जरी के लिए मान जाइए ना, मुझे कुछ नहीं होगा, अपने प्यार पर तो आपको भरोसा है ना प्लीज़। अनुराग उदास होकर कहने लगा, तुम क्या चाहती हो यार, जब डॉक्टर ने खुद मना कर दिया तो अब ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा
कैसे इजाज़त दूँ सर्जरी की, ये जानते हुए भी कि उसके बाद शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए। अनुराग की आंखों में आंसू आ गए और वह बोलते बोलते चुप हो गया। शाहिदा ने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाते हुए कहा, मेरे लिए ये रोज़ का दर्द असहनीय होता जा रहा है अनु। काश आप मेरी बात समझ पाते। सर्जरी होने के बाद एक ही बार में पीछा छूट सकता है इस रोज़ाना की तकलीफ से। शाहिदा अनुराग की तरफ पीठ करके लेट गई और उसकी पलकें भीग गई। अनुराग का उसका इस तरह मुंह मोड़ लेना बहुत खल गया। अनुराग को शाहिदा की तकलीफ का एहसास हुआ। वह सोचने लगा, शाहिदा ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं कहा और शायद मैं अपने डर में इतना डूब गया कि शाहिदा के दर्द को देख ही नहीं पाया। अनुराग को बहुत बुरा लगा और उसने शाहिदा को पीछे से ही हक कर लिया। अनुराग ने उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, आई एम सॉरी शाहिदा, हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे। अनुराग के इतना कहते ही शाहिदा उससे लिपट कर रोने लगी। दोनों ही बिलक बिलक कर रो रहे थे। अगली सुबह शाहिदा और अनुराग ने अपने मम्मी पापा को अपने फैसले के बारे में बता दिया। अनुराग के पापा ने उसके फैसले को नकारते हुए कहा, अनुराग तुम पागल हो गए हो। शाहिदा की हालत सर्जरी कराने की नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा था वो भूल गए तुम। अनुराग उन्हें समझाते हुए कहने लगा, मैं कुछ नहीं भूला पापा, लेकिन एक बात ज़रूर भूल गया कि हमारी शाहिदा एक फाइटर है। हम उसके दर्द, उसकी तकलीफ़ को भूल गए। आजकल मेडिकल साइंस से बहुत आगे निकल गई है पापा। हमें एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए हमें। जब शाहिदा इस हाल में भी हिम्मत दिखा रही है तो हम क्या उसकी हिम्मत बढ़ा भी नहीं सकते? पापा, अनुराग की बात सुनकर उसके मम्मी पापा ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाए। शाहिदा आंख का आशीर्वाद लेकर अनुराग के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अनुराग और शाहिदा डॉक्टर के पास पहुंचे। कुछ देर इंतजार करने के बाद उनके अपॉइंटमेंट की बारी आ गई। जैसे ही वे लोग डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुए, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए शाहिदा जी, कैसी हैं आप? प्लीज़ सिट। शाहिदा और अनुराग कुर्सी पर बैठ गए। शाहिदा ने भी एक स्माइल के साथ ठीक हूँ जवाब दिया। डॉक्टर क्या बात है अनुराग, आपने इतनी जल्दबाजी में मिलने को क्यों कहा? इस एवरीथिंग ऑल राइट अनुराग। डॉक्टर हमने डिसाइड किया है कि शाहिदा की सर्जरी होगी। डॉक्टर हैरान होकर, वाट, ये आप क्या कह रहे हैं आप? मैंने बताया था ना आपको, बहुत रिस्की है ये। शाहिदा जानती हूँ डॉक्टर बहुत रिस्की है ये, लेकिन मैं फिर भी सर्जरी कराने को तैयार हूँ। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। मुझे बस ठीक होना है अपने परिवार के लिए। प्लीज़ डॉक्टर। लेकिन इसमें ज़रा भी सिचुएशन हमारे हाथ से निकली तो आपकी जान पर बन सकती है। शाहिदा जी, अनुराग, तो आप बेस्ट डॉक्टर्स की टीम बुलाइए, कुछ भी कीजिए। मुझे बस शाहिदा सही सलामत चाहिए डॉक्टर। मैं इसे हर रोज़ यूँ तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। मेरी शाहिदा इतनी स्ट्रॉन्ग तो है कि वो ऐसे मामूली से ऑपरेशन से हार नहीं मान सकती। डॉक्टर व्यंग्यात्मक हंसते हुए कहने लगे, स्ट्रॉन्ग? शायद आप लोग समझे ही नहीं मैं जो कहना चाहता हूँ। ये फिजिकली सर्जरी के लिए फिट नहीं है। अनुराग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। डॉक्टर शाहिदा ने तुरंत उनके जवाब देते हुए कहा, कैसे साबित करूं कि मैं सर्जरी कराने योग्य हूं? कैसे अपनी हिम्मत साबित करूं ताकि आप सर्जरी के लिए हाँ कर दें? डॉक्टर ओके फाइन शाहिदा जी, आप फिटनेस दिखाना चाहती हैं ना, तो आपका एक टेस्ट लेता हूं। अगर आपने वो पास कर लिया तो मैं आपकी सर्जरी के लिए हाँ कर दूंगा। शाहिदा खुश होते हुए, ओके डॉक्टर, मैं आपका हर टेस्ट पास कर लूँगी। आप बस बताइए मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर, हमारे हॉस्पिटल की टेरिस पर जाना होगा आपको। शाहिदा सवालिया निगाहों से टेरिस पर, डॉक्टर जी आपको सीढ़ियों से चढ़कर 18 फ्लोर पर जाना होगा। शाहिदा सीढ़ियों से उसकी बात सुनकर अनुराग और शाहिदा का मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना तो आज के वक्त में एक सही सलामत इंसान के बस की बात नहीं है, और डॉक्टर शाहिदा को 18 फ्लोर की सीढ़ियों चढ़ने को कह रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर की यह बात बिल्कुल नहीं जची। अनुराग थोड़ा झुंझलाते हुए कहने लगे, ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? आप जानते हैं कि शाहिदा इस हालत में इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। फिटनेस टेस्ट का ये कौन सा तरीका है डॉक्टर? आप कुछ और बताइए, कोई और टेस्ट वगैरह कुछ और। ये कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर अनुराग को समझाते हुए कहने लगे, लुक मिस्टर अनुराग, एक तो हम इस सर्जरी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। आपके कहने पर हम तैयार भी हो जाएं। आप कह रहे हैं ना कोई और टेस्ट लीजिए। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट तो इनकी क्या आएगी वो आप भी जानते हैं। साइंस इमोशनल के बेसिस पर नहीं चलती अनुराग, और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ये फिट नहीं है।
अनुराग और शाहिदा डॉक्टर की बात में सोच में पड़ गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि डॉक्टर की बात सही है। लेकिन शाहिदा की आंखों के सामने अपनी ही मौत का मंजर दिखने लगा। उसमें अनुराग और उसके बच्चे उसके लिए बुरी तरह बिलख रहे थे। शाहिदा ने डर कर झट से अपनी आंखें खोल ली। शाहिदा अनुराग से कहने लगी, मैं ये टास्क पूरा करूंगी। अनु उसका जवाब सुनकर अनुराग और डॉक्टर दोनों शॉक्ड हो गए। अनुराग की ये उम्मीद नहीं थी कि शाहिदा इसके लिए राजी होगी। अनुराग ने शाहिदा को समझाते हुए कहा, पागल मत बनो शाहिदा, तुम्हारे कहने से मैं डॉक्टर के पास आने के लिए मान गया, लेकिन इतनी सीढ़ियाँ तुम कैसे चढ़ोगी शाहिदा, ये तो सरासर पागलपन है। शाहिदा अनुराग के हाथ को थाम कर बोली, आप फिक्र मत करिए अनु, मैंने कहा था ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं भी आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगी और पूरा भी। अनुराग अब भी शाहिदा की बात से नाखुश था। डॉक्टर ने शाहिदा से कहा, मैं सीढ़ियाँ चढ़ूंगी। डॉक्टर आप तो बस सर्जरी की तैयारी शुरू कीजिए, ब्रेस्ट डॉक्टर को बुलाइए, क्योंकि शाहिदा रेडी है। डॉक्टर ने शाहिदा को एक बार फिर अपने फैसले पर विचार करने को कहा, लेकिन वे भी अपनी बात पर अड़ी रही। शाहिदा ने मुस्कुराते हुए कि जब जिंदगी एक है तो दो बार सोचना ही क्यों। डॉक्टर शाहिदा उठी और डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गई। अनुराग भी उसके साथ आया और दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। अनुराग ने अब भी शाहिदा को पीछे हटने को कहा, लेकिन वे जिद पर अड़ी रही। शाहिदा ने अनुराग से कहा, अनु मुझे हर हाल में ठीक होना है, अभी बहुत से काम अधूरे हैं, उन्हें भी तो पूरा करना है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अनुराग ने शाहिदा का माथा चूमा और उसके सिर से सिर लगाकर बोला, तुम बहुत जिद्दी हो यार। शाहिदा ने भी मुस्कुराकर कहा, आपसे ही सीखा है जिद करना। मैं वादा करती हूँ आपसे अन्नू, मैं ठीक होकर ही अब घर वापस आऊँगी। आप हमारे बच्चों का ध्यान रखिएगा। अनुराग ने शाहिदा को ऑल दी बेस्ट बोला और शाहिदा ने डॉक्टर का दिया टास्क शुरू कर दिया। अनुराग डॉक्टर के केबिन में वापस आ गया। डॉक्टर और अनुराग वहाँ हर फ्लोर पर लगे सीसीटीवी की वीडियो में शाहिदा को देखने लगे। शाहिदा थर्ड फ्लोर की सीढ़ियाँ तो बिना किसी रुकावट के आराम से चढ़ गई। अब उसकी चढ़ने की स्पीड थोड़ी कम हो गई। धीरे धीरे करके वह फोर्थ फ्लोर की ओर चढ़ी। शाहिदा कभी चढ़ती तो कभी रुकती। उसकी सांसें फूलने लगे। जैसे ही उसकी सांसें ज़्यादा ऊपर नीचे होती वह कुछ पल रुक जाती और सुस्ताने लगती। शाहिदा जैसे जैसे करके 14 फ्लोर तक पहुंची और अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। अनुराग और डॉक्टर केबिन में बैठे उसे देख रहे थे। शाहिदा को रुका हुआ देख अनुराग थोड़ा घबराने लगा। वह मन ही मन कहने लगा, शाहिदा कम ऑन शाहिदा, बस 2 फ्लोर और, तुम यहाँ तक पहुँचकर हिम्मत नहीं हार सकती शाहिदा, कम ऑन गेट अप शाहिदा। अनुराग के दिल की बात जैसे शाहिदा के दिल तक पहुँच गई। शाहिदा खुद ही खुद से कहने लगी, तुम हिम्मत नहीं हार सकती शाहिदा, यू हैव टू फाइट। तुम्हें अपने अन्नू के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ टेरेसा के लिए लड़ना ही होगा। अभी उनकी ज़िंदगी संवारना बाकी है शाहिदा, तुम्हें उठना होगा और ये टास्क पूरा करना होगा, वरना डॉक्टर सर्जरी के लिए मना कर देंगे। कहते हैं इंसान दूसरों में प्रेरणा ढूंढने के बजाय खुद में ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उसकी प्रेरणा वह समय होता है। इसीलिए शाहिदा ने भी समय को मोटिवेट किया और एक बार फिर से उठ खड़ी हुई। उसने अपने बच्चों का नाम लेकर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया। शाहिदा अपने बच्चे और अनुराग का नाम लेकर बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती गई और अनुराग शाहिदा को देखकर खुश होने लगा। वहीं डॉक्टर उसे उसकी हिम्मत को देखकर एकदम हैरान थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक कैंसर का पेशेंट जो जिंदगी और मौत के बीच लटका हो वो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। शाहिदा जब टेरेस पर पहुंच गई तो वह वहां पहुंचते ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अनुराग भी एकदम उत्सुकता से उछल पड़ा और यस यस चिल्लाने लगा। उसकी आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़े। शाहिदा की सांसें जब नॉर्मल होने लगी तो उसने वहां से डॉक्टर को कॉल किया और उसने टेरेस पर पहुंचने की बात बताई। शाहिदा ने डॉक्टर को तो बोलती ही बंद कर दी थी। उन्होंने बस शाहिदा को नीचे आने को कहा। इतने में अनुराग भी लिफ्ट से ऊपर शाहिदा के पास पहुंच गया। अनुराग ने भागकर शाहिदा को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, तुमने कर दिखाया शाहिदा, तुमने कर दिखाया। तुमने आज ये साबित कर दिया कि इंसान कुछ ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। तन की शक्ति से ज़्यादा मन की शक्ति होती है। तुमने आज वो किया है जो करते हुए अच्छा खासा इंसान भी थक जाता है, और तू इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आई, वो भी इस हालत में। तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया शाहिदा। आई एम प्राउड ऑफ यू यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। शाहिदा अनुराग के गले लगकर रोते हुए कहने लगी, ये सब कुछ आपकी और आपके प्यार की ताकत से मुमकिन हुआ है अनु। अनुराग ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, अब रोना बंद करो मेरी सिहनी और चलो नीचे। डॉक्टर का तो मुंह ही देखने लायक हो गया था।
तुम चलो अब नीचे मेरे साथ। शाहिदा और अनुराग नीचे आए तो डॉक्टर लिफ्ट के बाहर ही खड़े थे। शाहिदा को देखते ही डॉक्टर ने उन्हें देखकर उनके नर्सिंग स्टाफ ने भी शाहिदा के लिए क्लैपिंग की। शाहिदा खुश होते हुए कभी सबको देखती तो कभी अनुराग को। शाहिदा को लगने लगा जैसे उसने आज ही कैंसर पर जीत पा ली हो। डॉक्टर ने शाहिदा से कहा, आप सच में बहुत हिम्मत वाली है शाहिदा जी। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर टेरिस पर चली जाएंगी। हमने आपको ऐसा करने के लिए कहा ताकि आप रुक जाएं और अपना सर्जरी का फैसला बदल दें, लेकिन आपने तो हमें और हमारी सोच को ही गलत साबित कर दिया। आपने दिखा दिया कि इंसान अगर ठान ले तो वो सारी हदें तोड़कर कुछ भी कर सकता है। आपने सच में एक मिसाल कायम कर दी लोगों के लिए। शाहिदा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, अब तो आप मुझे सर्जरी के लिए मना नहीं करेंगे ना डॉक्टर? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, आपने कोई और रास्ता छोड़ा भी कहाँ है शाहिदा जी, आप तो फाइटर हैं, आपको भला कौन रोक सकता है? डॉक्टर की हामी ने शाहिदा के मन में एक नई उम्मीद और जोश भर दिया, लेकिन अनुराग के मन की बेचैनी बढ़ने लगी जिसे वह शाहिदा से छुपाने की कोशिश करने लगा। शाहिदा को उसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया, लेकिन सर्जरी 2 दिन बाद होनी थी। 2 दिन शाहिदा को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जब उसके बीपी, शुगर, पल्स सब नॉर्मल हो गए तब शाहिदा की सर्जरी होनी थी। अनुराग और शाहिदा के मम्मी पापा शाहिदा से मिलने हॉस्पिटल आए। डर सभी के दिलों में था, लेकिन सब एक दूसरे से छिपाने की कोशिश में लगे थे। शाहिदा ने अपने बच्चों से भी मिलने की जिद की तो अनुराग उन्हें भी हॉस्पिटल ले आया। शाहिदा ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और उन्हें अपना ध्यान रखने और दादी दादू को परेशान ज़्यादा तंग न करने को कहा। शाहिदा को जब ओटी में लेकर जाने लगे तो ना चाहते हुए भी अनुराग की आंखों से आंसू छलक ही गए और शाहिदा उसे रोते देखकर रुक गई। शाहिदा ने अनुराग का हाथ थामा और कहा, एक फाइटर के हब्बी होते हुए अच्छे नहीं लगते। अनुराग ने आंखों में आंसू भरकर हंसते हुए कहा, और एक बेगम का शोहर तो रो सकता है ना? शाहिदा ने भी नम आंखों में हाँ में सिर हिलाया। अनुराग ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, वादा करो मुझसे कि तुम सही सलामत वापस आओगी। करो वादा मुझसे, मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। शाहिदा ने और भी मजबूती के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वादा, मैं सही सलामत इस ओटी से बाहर आऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा। अन्नू, आप इतना क्यों डर रहे हैं? डर तो लगता है ना यार, तुम्हारी जगह में होता तो पता लगता तुम्हें कितना डर लगता है अपनी जान को इस हालत में देखकर। अनुराग ने बेहद भावुक होते हुए कहा। शाहिदा ने अनुराग के गाल खींचकर कहा, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बस यूं गई और यूं बाहर आई। आप परेशान मत होना ज़्यादा, अब एक अच्छी सी स्माइल दो, यही तो असली मेडिसिन है मेरी। अनुराग भी बेमन से मुस्कुरा दिया और उसका माथा चूम लिया। शाहिदा को ओटी में ले जाया गया। अनुराग और उसके पापा वे शाहिदा के अब्बा ओटी के बाहर थे और अनुराग की मम्मी बच्चों को लेकर घर चली गई। अनुराग की एक नज़र घड़ी पर तो दूसरी नज़र ओटी के गेट पर थी। पिछले 8 घंटों से शाहिदा की सर्जरी चल रही थी और हर एक सेकंड के साथ अनुराग की धड़कनें बढ़ रही थी। एक बहुत ही ज़्यादा डर लगा हुआ था। वह मन ही मन शाहिदा की सलामती की दुआएं मांग रहा था। ओटी में शाहिदा की हालत बिगड़ने लगी, उसकी पल्स ड्रॉप्स गिरने लगी, लेकिन डॉक्टर्स की अनुभवी टीम की वजह से शाहिदा की हालत को तुरंत कंट्रोल कर लिया गया। सबके पास इंतजार के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही ओटी की लाइट्स ऑफ हुई, अनुराग की धड़कनें एकदम से थम गई। वह बस डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही डॉक्टर ओटी से बाहर निकले, वह लपककर उनके पास गया और पूछने लगा, डॉक्टर शाहिदा कैसी है? सर्जरी सक्सेसफुल हुई ने डॉक्टर? मेरी शाहिदा तो ठीक है ना डॉक्टर? बताइए ना डॉक्टर, आप लोग कोई जवाब क्यों नहीं देते? कैसी है शाहिदा? आप चुप क्यों हैं डॉक्टर? अनुराग ने एक साथ इतने सवालों के गोले दाग दिए। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कम डाउन अनुराग, आप हमें बोलने का मौका तो दीजिए, तभी तो हम बता पाएंगे कैसी है आपकी शाहिदा। अनुराग ने महसूस किया कि वह कुछ ज़्यादा ही बोल गया और उसने वाकई डॉक्टर को बोलने का मौका नहीं दिया। अनुराग, आई एम सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर, इट्स ओके अनुराग, शाहिदा जी की सर्जरी सक्सेसफुल हुई और अब वो खतरे से बाहर है। अनुराग, सच डॉक्टर? डॉक्टर, यस, कहना पड़ेगा आपकी वाइफ सच में बहुत बहादुर है। अनुराग, मतलब मैं समझा नहीं डॉक्टर। डॉक्टर, सर्जरी के दौरान उनकी हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
और लड़ी। शाहिदा जी की पल्सेस काफ़ी डाउन आ गई थी और हमें लगा था कि शायद ये केस हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन वो सच में एक फाइटर है। उन्होंने खुद को और हमारी उम्मीद को जिंदा रखा और नतीजा आप सभी के सामने है। अनुराग खुश होकर डॉक्टर के गले लग गया और बार बार उन्हें थैंक यू कहने लगा। अनुराग ने डॉक्टर से शाहिदा से मिलने के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते अनुराग, अभी उन्हें ओटी में वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और आप वहां भी सिर्फ दूरी से ही उन्हें देख सकते हैं। उनके पास जाना भी सेफ नहीं है, इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। इतनी बड़ी सर्जरी के बाद अनुराग ने ओके डॉक्टर कहा और डॉक्टर वहां से चले गए। कुछ देर बाद शाहिदा को ओटी से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अनुराग और उसके परिवार को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए वह बाहर खड़े होकर ही शाहिदा को देखने लगा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। शाहिदा को देख देख उसका मन प्रफुल्लित होने लगा। शाहिदा को देखने के बाद अनुराग भागकर हॉस्पिटल के पूजा घर में गया और वहां हाथ जोड़कर भगवान को शाहिदा की सलामती के लिए आभार व्यक्त करने लगा। अनुराग के लिए तो शाहिदा का ये एक नया जन्म था। उसे उसका एक प्यार एक बार फिर से मिल गया, इसीलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अनुराग का बस चले तो वह पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता दे। 36 घंटे तक शाहिदा को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। तब तक शाहिदा ने किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अनुराग शाहिदा के होश में आने तक टस से मस नहीं हुआ। जब शाहिदा को होश आया तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। उसके बाद ही उन्होंने अनुराग को शाहिदा से मिलने की इजाज़त दी। अनुराग शाहिदा के पास बैठ गया और बेड के साइड चेयर पर बैठ गया। उसने हल्के से शाहिदा का हाथ थाम कर कहा, शाहिदा आंखें खोलो। अनुराग की आवाज़ सुनकर शाहिदा ने मुस्कुराते हुए आंखें खोल दी। उन दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। करने को ढेर सारी बातें थे, लेकिन दोनों के लब खामोश थे और आंखें बतियाने लगी। अनुराग तुम ठीक हो ना? शाहिदा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनुराग पता है कितना डरा दिया था तुमने, कितनी लंबी सर्जरी चली तुम्हारी। शाहिदा डरना किस बात का, कहा मैंने सीखनी हूँ, वापस आऊँगी तो सही सलामत। वादा किया था तो निभाती कैसे नहीं। अनुराग हाँ हाँ पता है तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तो लगता है, और बात जब तुम्हारी हो तो बहुत ज़्यादा। अनुराग और शाहिदा अपनी बातों में लगे थे कि डॉक्टर भी वहाँ आ गए। उन्होंने अनुराग को बाहर जाने को कहा और शाहिदा का चेकअप करने लगे। डॉक्टर हाउ आर यू फीलिंग नाउ शाहिदा? शाहिदा बेटर डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर थैंक यू किस बात का, ये तो मेरी ड्यूटी थी शाहिदा जी। शाहिदा डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा, मैं घर कब जा सकती हूँ? कम से कम 1 हफ्ता तो आपको अभी यहीं रहना होगा। उसके बाद एक बार फिर से हम आपकी टेस्टिंग करेंगे, ये देखने के लिए कहीं कोई कैंसर सेल बाकी तो नहीं रह गया हो बॉडी में। उसके बाद ही आप घर जा सकती हैं। शाहिदा ओके डॉक्टर। डॉक्टर शाहिदा को ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चले गए। अनुराग शाहिदा का पूरा ध्यान रखने लगा। वह साय की तरह उसके साथ रहता और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता। 1 हफ्ते बाद शाहिदा का फिर से चेकअप हुआ और उसकी रिपोर्ट से एकदम परफेक्ट आई। डॉक्टर ने उसे दवाइयों की गठरियाँ थमाते हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। घर में घुसते ही शाहिदा का ग्रैंड वेलकम हुआ, जिसे देखकर शाहिदा बहुत ज़्यादा खुश थी। धीरे धीरे उसकी बॉडी रिकवर करने लगी और देखते ही देखते उसके घाव के साथ साथ कमजोरी भी बढ़ने लगी। 4 महीने बाद शाहिदा ने अनुराग से पुनः मदर टेरेसा ज्वाइन करने को कहा, लेकिन अनुराग ने अभी उसे काम करने से मना कर दिया। शाहिद अनुराग से कहने लगी, अन्नू अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं काम पर जा सकती हूँ। अन्नू आपको पता है अन्नू, जब मैं ओटी में जा रही थी तो मैं अल्लाह से यही दुआ मांग रही थी कि मुझे थोड़ी सी उम्र और बख्श दे, ताकि जिनकी जिम्मेदारियाँ मैंने ली हैं उन सब की ज़िंदगी संवार सकूँ। और देखो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अनुराग उसके पास बैठकर उसे समझाते हुए कहने लगे, बस कुछ टाइम और रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें नहीं रोकूंगा पक्का। पर प्लीज़ अभी ज़िद नहीं करो ना जान, प्लीज़ इतनी सी बात मान लो मेरी प्लीज़। शाहिदा मुंह बनाते हुए बोली, ओके फाइन, 1 मंथ और बाद में मैं अपना काम फिर से शुरू कर दूंगी और आप मुझे नहीं रोकेंगे। अनुराग ने उसके गाल पर किस किया और गले लगाकर उसे थैंक्स कहने लगा। 1 महीने बाद शाहिदा ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। शाहिदा एक बार पुनः लौट आई, लोगों के लिए मसीहा बनकर एक बार फिर जुट गई। शाहिदा लड़कियों और औरतों की ज़िंदगी संवारने में, शाहिदा दूसरों की ज़िंदगियां बचाती है। तो उसने एक काम के लिए तो भगवान ने खुद उसे इतनी हिम्मत दी कि वह मौत के मुंह से बचकर बाहर आ गई और दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई। इंसान अगर कुछ को नामुमकिन को मुमकिन करने का दम रखता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।